हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन की ये हमारी 20 नंबर की क्लास है। अगर चैनल पर आप पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरी वीडियो अंत तक देखे और आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होते मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएं। किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बिना समय गंवाए बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है। अ गुरु नानक देव, ब गुरु तेग बहादुर, स गुरु अर्जुन देव, है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सिख संप्रदाय है, सिख धर्म है, उसके जो प्रवर्तक है वो हमारे गुरु नानक है। ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। गुरु नानक की कुछ रचनाएं हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो रचना है जप्पू जी, जप्पू जी, असादी वार, असादी वार, इसके अलावा रहीरास, रहीरास, सोहिला, ये जो है गुरु नानक की रचनाएं हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ पद है जो गुरु नानक के जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। गुरु नानक के जन्म की बात कर लेते तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1538 ईस्वी में हुई थी, 1538। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? हरिदास निरंजनी, कालूचंद खत्री, रामदास, जगन्नाथ दास। ये कल्लू नहीं है, यहाँ पर कालू है, ठीक है, कालू दास है। तो हमारे 2 नंबर में ब वाला ऑप्शन ही है, कालू चंद्र खत्री है, वही है। माता की बात करें तो माता का नाम इनके तृप्ता था, तृप्ता है, ठीक है। इनके 2 पुत्र थे गुरु नानक के, एक का नाम था लक्ष्मी चंद, एक का नाम था लक्ष्मी चंद और दूसरे का नाम था श्री चंद। लक्ष्मी चंद और श्रीचंद 2 नाम थे। और जो श्रीचंद था इसी ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, उदासी संप्रदाय। तो याद रखना, उदासी संप्रदाय की स्थापना करने वाले श्रीचंद थे जो हमारे गुरु नानक के बेटे थे। बात करते 3 नंबर क्वेश्चन की। परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो देखते हो ना तो लाइक करते हो, ना किसी प्रकार का कमेंट करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आपसे फ्री में अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, और सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना नानक देव, ज्ञान देव, दादू दयाल और मलुकदास। तो देखिए, परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना है वो हमारे करने वाले हैं दादू दयाल। स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। थोड़ी दादू दयाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दादू दयाल का जन्म की बात करें तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1544 ईस्वी। मृत्यु की बात करें तो 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, 1603 ईस्वी में। इनकी जो रचनाओं का संकलन है दादू दयाल की, वो हरडे वाणी नाम से है, हरडे वाणी, हरडे वाणी नाम से वाणी है यहाँ पर, ठीक है, हरडे वाणी नाम से है। इनके जो इनके शिष्य थे संतदास और जगन्नाथ दास, इसने किया था। एक का क्या नाम था? संतदास और दूसरे का नाम क्या था? जगन्नाथ दास, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानबोध रचना के रचनाकार है, ज्ञानबोध रचना के रचनाकार है दादू दयाल, हरिदास, रामानंद और मलुकदास। तो ज्ञानबोध है वो मलुकदास की रचना है, इसकी है मलुकदास की, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसकी मलुकदास की और भी रचनाएं हैं। रतन खान नाम है, रतन खान, तो रतन खान है वो भी क्या है? मलुकदास की है। भक्ति विवेक नाम है,
भक्ति विवेक। इसके अलावा सुख सागर है, सुख सागर भी मलुकदास की है। भक्त वच्छावली है, भक्त वच्छावली ये भी हमारी मलुकदास की है। दूसरी बात, बारह खड़ी लिखी है इन्होंने, बारह खड़ी रचना का नाम है, बारह खड़ी। स्फुट पद है इसके, स्फुट पद मलुकदास के है। इसके अलावा राम अवतार लीला है, ध्रुव चरित्र है, बहुत सारी ध्रुव चरित्र है, वो मोस्ट रचना है इनकी, ध्रुव चरित्र। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, श्रृंगारस के घोर विरोधी कवि कौन थे? जो श्रृंगारस का विरोध करते थे। सुंदरदास, नंददास, परमानंद दास, भक्तदास। तो श्रृंगारस का विरोध करने वाले सुंदरदास थे। सुंदरदास श्रृंगारस का घोर विरोध करने वाले थे। दूसरी बात है, सबसे शिक्षित भी थे, सबसे शिक्षित संत कवि थे, संत कवि। तो घोरस का विरोध करने, श्रृंगारस का विरोध करने वाले थे, शिक्षित भी थे। दूसरी बात, इनके थोड़ी जन्म की बात कर लेते तो 1596 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र इनकी रचना है, ज्ञान समुद्र है। दूसरी बात है सुंदर विलास है, सुंदर विलास। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। तो देखिए, ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब में डॉक्टर नगेंद्र, स में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें स वाला ऑप्शन है, यानी कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह। बात कर दें 7 नंबर क्वेश्चन की। कबीर की उलटबांसियों में कौन सा रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस। तो कबीर की जो उल्टबासी है उसके अंदर अद्भुत रस है, वाला वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। और जो कबीर की जो संत काव्य, उस संत काव्य के अंदर शांत रस है, जो संत काव्य है उसके अंदर क्या है? शांत रस है। बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। मीरा के गुरु माने जाते हैं कृष्ण, रविदास, रामानंद और दादू दयाल। तो रविदास है वो गुरु माने जाते हैं, जिसको हम रैदास भी बोलते हैं। रैदास भी इन्हीं का नाम है, रविदास भी इन्हीं का नाम है। रैदास के गुरु की बात करें तो वो रामानंद है, रामानंद। रामानंद के गुरु की बात करें तो वो राघवानंद है, राघवानंद। इस प्रकार ये क्रम जुड़ा हुआ है। यानी मीरा के गुरु हो गए रैदास, रैदास के गुरु हो गए रामानंद, रामानंद के गुरु हो गए राघवानंद। दूसरी बात, रैदास है ना, उस रैदास के जो है ना 40 पद, 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ है ना, उस गुरु ग्रंथ में संकलित है। इनकी एक मोस्ट पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। इस प्रकार की लाइन है जो हमारे रैदास से संबंध रखती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलसियों के महामंत्र अजगर करे ने चाकरी के रचयिता कौन है? दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, नानक देव। तो इसमें स वाला ऑप्शन है मलुकदास। यानी इनको माना जाता था कि आलसियों के पक्षधर थे कौन? मलुकदास। यानी अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार की लाइन है। ये कह रहा है कि अजगर है वो कहीं नौकरी नहीं करता है, पक्षी है वो भी कुछ नहीं करते, फिर भी उनको मिलता है, तो आप आराम से मस्त होकर खाइए।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंगवधु के संकलन करता है संत रज्जब, लालदास, सुंदरदास और हरिदास। तो 10 नंबर में हमारा ए वाला ऑप्शन है संत रज्जब, यानी अंगवधु है उसके संकलन करता संत रज्जब है। रज्जब के जन्म की बात करें तो 1567 ईस्वी है, 1567 ईस्वी। मृत्यु है वो 1689 ईस्वी है। और ये दादू दयाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? दादू दयाल के। इनकी रज्जब की रचनाएं हैं, एक तो सब्बग्गी, दूसरी बात रज्जब वाणी। तो रज्जब वाणी तो इनका नाम से है तो याद रह जाएगी। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। ब में 4, स में 6, द में 8। तो हमारे विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। ब वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण है वो आपको अच्छे से समझना है तो मेरे चैनल पर अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अच्छी वीडियो है, आप जाकर वो देख सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण, परविशेषण, विशेष्य, इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाता है विशेष्य। विशेष्य कौन होता है? यानी विशेषण का काम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करने वाले विशेषण कहलाते। तो हमारे संज्ञा और सर्वनाम है, संज्ञा और सर्वनाम है वो क्या कहलाते? वो विशेष्य है। संज्ञा और सर्वनाम क्या है? विशेष्य, इनकी विशेषता बताई जाती है। और विशेषण क्या है? विशेषता बताने का काम करते। पर विशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताई। ठीक है, बात करते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन की। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 4, 5। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है। एक होती है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरी होती है हमारी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। जब अकेला हो तो मूलावस्था है, जैसे राम सुंदर है। और 2 हो, राम रमेश से सुंदर है। और जहां पर 2 से अधिक हो, रमेश सबसे सुंदर है। तो इस प्रकार की 3 अवस्थाएं होती है। अच्छे से मैंने विशेषण के बारे में समझा है, आप जाकर वो क्लास देख सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, इनमें किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? देखो, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए इसके अंदर बड़ा ऑप्शन है अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री, यहाँ पर जो सैकड़ों यात्री है यहाँ पर पकड़ना हमारे। अब यात्री का मतलब है यात्रियों को हम तोलते हैं या गिनते हैं, पहले तो यहां नजर करनी है। तो कहने का मतलब है यात्रियों को हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये गिनने वाली चीजें हैं, इसको हम गिनती करते हैं। तो ये गिनने वाली चीजें, तोलने वाली चीजें होती है वो परिमाण में आती है, तोलने वाली चीजें वो परिमाण में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये 2 ऑप्शन है वो हमारे कैंसिल हो गए, यानी परिमाण का तो कोई काम ही नहीं रहा, तोलने वाली चीजें नहीं है। अब हम 2 ऑप्शन में आ गए। गिनने वाली है, तो अब गिनने वाली निश्चित है या अनिश्चित है? तो सैकड़ों यात्री, सैकड़ों का मतलब क्या हुआ? सैकड़ों में 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, फिक्स नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे को अनिश्चित संख्यावाचक करना है। बस स्थिति क्लियर। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। ये लड़की बहुत बुद्धिमती है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो देखिए इसके अंदर सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। यानी जो ये है, ये एक क्या है? ये और वह, ये 2 सर्वनाम है, ये और वह
सर्वनाम है, परंतु ये कह रहा है ये लड़की बहुत बुद्धिमती है, तो ये है ना, या इस लड़की है ना, लड़की क्या संज्ञा है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ये लड़की है वो बुद्धिमती है, इसलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ड वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन है जो हमने अच्छे से देखी, अच्छे से इनकी व्याख्या की। कोई क्वेश्चन आपको गलत लगा हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।